हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोड ज़ोरो। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। और हमारा ये पाइथन सीरीज़ का 7th लेक्चर है। ठीक है, मैं पूरी पूरी की पूरी पाइथन सीरीज़ यहाँ पे एक प्लेलिस्ट बना के रखी है, आप जाके देख सकते हैं। अभी तक हमारे 6 क्लास हो चुके हैं, तो ये क्लास होगा हमारा 7th क्लास होगा हमारा। और इस क्लास में हम देखने वाले हैं, ठीक है, हम इस क्लास में देखने वाले हैं मल्टी थ्रेडिंग। ओके, तो ये होगा हमारा 7th क्लास और इस क्लास में हम देखने वाले हैं मल्टी थ्रेडिंग। तो सबसे पहले मल्टी थ्रेडिंग देखने से पहले हमें कुछ डेफिनेशंस या कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेने चाहिए, लाइक व्हाट इज प्रोग्राम, प्रोसेस एंड थ्रेड। तो प्रोग्राम क्या होता है, मतलब जो हम कोड लिखते हैं वो होता है हमारा प्रोग्राम। लाइक प्रिंट, ये जो है, ये जो हमने कोड लिखा है ये हमारा है प्रोग्राम। ठीक है, जब इसको हम रन करेंगे तो ये हो जाती है हमारी प्रोसेस, क्योंकि ये एग्जीक्यूट हो रहा है, ये प्रोग्राम हमारा हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है, इसको बोलते हैं हम प्रोसेस। ठीक है, इसके बाद थ्रेड क्या होता है? ठीक है, थ्रेड इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन विथ एन इंडिपेंडेंट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। मतलब थ्रेड को आप एक ऐसे शेड्यूलर की तरह मान सकते हो कि वो जो प्रोसेस है उसको उठाता है और उसको शेड्यूल करता है। उसको एक प्रोसेस, एक प्रोग्राम को उठा के प्रोसेस में डालता है कि हाँ भाई तू अब भी चला जा। ठीक है, वैसे हम मल्टीपल थ्रेड बना सकते हैं। ये थ्रेड इस प्रोसेस, ये T1 थ्रेड है, ये P1 प्रोसेस को हैंडल कर रहा है। T2 थ्रेड है, ये P2 प्रोसेस को हैंडल कर रहा है। वैसे ऐसे हम मल्टीपल थ्रेड्स बना सकते हैं मल्टीपल प्रोसेस को हैंडल करने के लिए। ठीक है, वन थ्रेड एक प्रोसेस को हैंडल करेगा। ठीक है, एक थ्रेड एक ही प्रोसेस को हैंडल करेगा, पर अभी हमें अगर एट अ टाइम मल्टी प्रोसेसिंग करनी है तो हमें मल्टी थ्रेडिंग भी करनी पड़ेगी, क्योंकि उन प्रोसेस को हैंडल करने के लिए हमें थ्रेड बनाने पड़ेंगे। ठीक है, और मेन बात, जो हमारा प्रोग्राम होता है उसमें एक मेन थ्रेड होता है। ठीक है, जो हमारा प्रोग्राम का मेन फ्लो होता है ना, वो एग्जीक्यूट करने के लिए एक मेन थ्रेड होता है। उस प्रोग्राम में अगर हम किसी और प्रोसेस के उधर जा रहे हैं, मतलब कोई और फंक्शन कॉल कर रहे हैं, तो वो अलग थ्रेड उधर उधर मैनेज करेगा उस फंक्शन को। फिर एक और फंक्शन उधर कॉल कर रहे हैं, उधर का अलग कोड है, तो उसका एक अलग थ्रेड बनेगा। ठीक है, पर मेन जो प्रोग्राम होगा उसका थ्रेड एक ही होगा, उसको हम बोलेंगे मेन थ्रेड। ठीक है, मल्टी थ्रेडिंग की डेफिनेशन क्या है? एबिलिटी ऑफ प्रोसेस टू एग्जीक्यूट मल्टीपल थ्रेड इन पैरेलल वे इज कॉल्ड मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग क्या है? एक एबिलिटी है, किसकी है? प्रोसेस की। ये एबिलिटी क्या है? हमें मल्टीपल थ्रेड पैरेलल वे में एग्जीक्यूट करने के लिए अलाउ करती है। ठीक है, ये है बेसिक कंसेप्ट मल्टी थ्रेडिंग के। सो अभी हम पाइथन में मल्टी थ्रेडिंग दो मॉड्यूल से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास पाइथन में दो मॉड्यूल्स है जिनकी मदद से हम मल्टी थ्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज थ्रेड। ठीक है, पहला मॉड्यूल है थ्रेड। वो थ्रेड मॉड्यूल क्या करता है? ठीक है, फर्स्ट हो गया हमारा फर्स्ट है थ्रेड मॉड्यूल। तो ये क्या करता है? ठीक है, ये हाउ दिस मॉड्यूल इम्प्लीमेंट थ्रेडिंग। ये क्या करता है? इम्प्लीमेंट थ्रेड एज अ फंक्शन। ठीक है, एज अ फंक्शन की तरह ये थ्रेड को थ्रेड को इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, सेकंड मॉड्यूल है हमारे पास थ्रेडिंग।
ठीक है, ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायरेक्टली समझ लो, क्रिएट ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमारे पास थ्रेडिंग करने के लिए दो मॉड्यूल्स है। पहला होता है थ्रेड मॉड्यूल, इसको हम ऐसे ही लिखते हैं अंडरस्कोर थ्रेड मॉड्यूल। ठीक है, इट्स अपडेट में वो हो चुका है वैसा। ये क्या करता है, इम्प्लीमेंट थ्रेड एज अ फंक्शन। एक थ्रेड कैसे क्रिएट करता है, एज अ फंक्शन। एक फंक्शन होता है, वो ही थ्रेड होता है हमारा, उसके जरिए हम थ्रेड क्रिएट करते हैं। पर जो थ्रेडिंग मॉड्यूल है वो थ्रेड कैसे बनाता है, एक ऑब्जेक्ट बनाता है थ्रेड का। ठीक है, ये दो मॉड्यूल में डिफरेंस है। ठीक है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ नहीं, हम दोनों मॉड्यूल की तरह दोनों मॉड्यूल देखेंगे कि हम कैसे, नहीं सॉरी, हम एक ही मॉड्यूल देखेंगे, थ्रेड मॉड्यूल। फिर उसके बाद हम थ्रेडिंग से कैसे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं वो देखेंगे। ठीक है, दो प्रोग्राम लेंगे हम, जो हम थ्रेड मॉड्यूल से क्रिएट करेंगे, और इसके बाद की वीडियो में हम थ्रेडिंग मॉड्यूल से कैसे हम थ्रेड को एज अ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं वो देखेंगे। ठीक है, सो हम एक प्रोग्राम लेंगे टू क्रिएट थ्रेड। ठीक है, तो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा जो हम थ्रेड मॉड्यूल से यूज़ करेंगे। एक और मॉड्यूल चाहिए हमें, इंपोर्ट टाइम। टाइम मॉड्यूल क्यों लेंगे हम, क्योंकि हम टाइम डिस्प्ले करेंगे ना, कि कौन सा थ्रेड किस टाइम पे रन हो रहा है, किस टाइम पे चालू हो रहा है। ठीक है, ये देखने के लिए हमें एक टाइम मॉड्यूल लगेगा, इसलिए हम टाइम मॉड्यूल भी इंपोर्ट करेंगे। फिर हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे जिसका नाम होगा प्रिंट अंडरस्कोर टाइम। ठीक है, इसमें हम इनपुट लेंगे टी नेम। ठीक है, जो कि हमारा थ्रेड का नेम होगा, और उसके बाद हम लेंगे डिले। ठीक है, ये दो हम आर्गुमेंट्स लेंगे। यहाँ पे काउंट हम इनिशियलाइज करते हैं 0 से, एक व्हाइल लूप लगा देंगे जो 5 इटरेशन लेगा। ठीक है, यहाँ पे हम टाइम डॉट स्लीप करेंगे। ये टाइम डॉट स्लीप फंक्शन क्या करेगा, जो भी हम थ्रेड बना रहे हैं उस थ्रेड को ना स्टॉप करेगा। ठीक है, हम दो थ्रेड बनाएंगे। ठीक है, दो थ्रेड बनाएंगे जो ये फंक्शन कॉल करेंगे। ये जो हम ये फंक्शन बना रहे हैं ना, ये फंक्शन दो थ्रेड कॉल करेंगे। ठीक है, पर दोनों थ्रेड एट अ टाइम ना चले, इसलिए हम क्या करेंगे, एक थ्रेड को थोड़ा सा रुकाएंगे, तब तक दूसरा थ्रेड एग्जीक्यूट होगा, फिर वो रुकेगा, फिर ये चलेगा। मतलब 2 सेकंड का डिफरेंस होगा दोनों में। ठीक है, समझ आ रहा है आपको। अभी यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे, इसके अंदर हम प्रिंट करेंगे थ्रेड नेम कॉमा टाइम डॉट सी टाइम कॉमा टाइम डॉट टाइम। ठीक है, ठीक, ये फंक्शन है। ठीक है, ये जो फंक्शन है वो प्रिंट करेगा। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम बनाएंगे थ्रेड। ठीक है, हमने एक फंक्शन बना दिया है। अभी हम ट्राई ब्लॉक में लेंगे। हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग देखा है इसकी पिछली वीडियो में। अगर आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग का वीडियो आपने देखा नहीं तो पहले वो जाके देखो, तभी आपको समझ आएगा कि ट्राई एक्सेप्ट क्या होता है। उसकी लिंक ऊपर यहाँ पे राइट कॉर्नर में दिखेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम ट्राई ब्लॉक में थ्रेड बनाएंगे, थ्रेड डॉट स्टार्ट न्यू
थ्रेड, ठीक है। इस अभी ये जो फंक्शन है, मैंने बोला ना, जो थ्रेड मॉड्यूल है वो एज अ फंक्शन थ्रेड को क्रिएट करता है। तो ये फंक्शन है जो थ्रेड को क्रिएट करता है, और इसमें हमें आर्गुमेंट देने पड़ेंगे कि हाँ, हमें थ्रेड को किस फंक्शन पे अप्लाई करना है। कौन सा फंक्शन है हमारा? प्रिंट अंडरस्कोर टाइम। इस फंक्शन पे हमें, इस फंक्शन को हमें थ्रेड से पे रन कर रहा है, ठीक है। उसके बाद जो प्रिंट है, जो प्रिंट फंक्शन है हमारा, ये प्रिंट टाइम, वो भी कुछ आर्गुमेंट ले रहा है ना, उसको भी हमें आर्गुमेंट देने पड़ेंगे। तो इसका नाम क्या होगा? ठीक है, कि चाहे थ्रेड ये थ्रेड 1 होगा हमारा, और इसके बाद एक और आर्गुमेंट लेगा वो 2, जो डिले है हमारा। तो ये मतलब ये 2 सेकंड से डिले होगा। ये जो पहला थ्रेड है ना, एग्जीक्यूट फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। मतलब ये जो व्हाइल लूप है हमारा, ये एक बार एग्जीक्यूट यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 2 सेकंड रुकेगा, फिर ये रन करेगा, ठीक है। फिर से वापस आएगा, फिर से यहाँ पे 2 सेकंड रुकेगा, फिर से काम करेगा। मतलब 2 सेकंड से ये रुकेगा एग्जीक्यूशन से, ठीक है। एक और थ्रेड बनाएंगे हम, जिसका नाम होगा थ्रेड 2, और ये 4 सेकंड से डिले होगा, ठीक है। ऐसे हम बना देते हैं, ठीक है। अभी ट्राई ब्लॉक लिया है तो एक्सेप्ट ब्लॉक भी लेना पड़ेगा हमें, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम, एक कॉमन बना देंगे, कोई सा भी एरर आए प्रिंट करेंगे। एरर अनेबल एबल टू क्रिएट थ्रेड, ठीक है। ये हमने एक एक्सेप्ट ब्लॉक में एक मैसेज कर दिया है, ठीक है। समझ आ रहा है आपको? हमने इंपोर्ट किया थ्रेड मॉड्यूल, उसके बाद टाइम मॉड्यूल, उसके बाद हमने एक फंक्शन डिफाइन किया जो एक नेम ले रहा है और एक डिले, एक आर्गुमेंट ले रहा है। उसके बाद हमने काउंट इनिशियलाइज किया, फिर व्हाइल लूप लगाया, फिर हम एक डिले बना रहे हैं। जो भी थ्रेड इसको हैंडल करेगा वो रुकेगा, उतनी सेकंड के लिए रुकेगा, दूसरा थ्रेड काम करेगा तब तक, ठीक है। फिर उसके बाद काउंट इंक्रीज होगा, फिर ये प्रिंट होगा पूरा, ठीक है। देखते हैं अभी हम भाई, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे हमें काउंट देना था, ठीक है। देखिए धीरे धीरे प्रिंट हो रहा है, ठीक है हमारा। ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा परसेंटेज यस, कैपिटल एस होगा शायद, परसेंटेज यस, परसेंट परसेंट, ठीक है। अभी देखते हैं हम, हम्म, एक मिनट। मतलब जो हमने, जो टाइम फंक्शन हम रन कर रहे हैं यहाँ पे, टाइम डॉट सी टाइम, टाइम डॉट टाइम, वो मतलब सही से टाइम डिस्प्ले नहीं कर रहा है, ठीक है। इसके लिए कुछ फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि हम एक ही फंक्शन में उसको डिस्प्ले करना चाहते हैं। नहीं तो फिर वो हो जाएगा, अगर हम सेपरेट एक एक प्रिंट स्टेटमेंट डालेंगे हर एक के लिए, टाइम टी टाइम प्रिंट करने के लिए, टाइम डॉट सी टाइम प्रिंट करने के लिए, ऐसे हर एक के लिए हम बना सकते हैं, पर वो नहीं करना है हमें।
ठीक है। देखेंगे अभी हम लेट्स सी, नहीं हो रहा है ये, क्यों नहीं हो रहा? ठीक है, टाइम डॉट सी टाइम ब्रैकेट, यस अभी टाइम बराबर आ रहा है। ठीक है, हमें ये ऐसे टाइम दिखना चाहिए था, वो नहीं आ रहा था, उसके लिए इसे फॉर्मेटिंग करनी पड़ती है। ठीक है, देख सकते हैं आप, धीरे धीरे एक एक थ्रेड रन हो रहा है, वो टाइम बता रहा है कि इस टाइम पे ये थ्रेड रन हुआ, फिर ये जो वन है वो 2 सेकंड रुका, फिर वो 2 सेकंड में ये वाला रन हुआ, फिर ये 4 सेकंड रुका। ठीक है, फिर तब तक ये रन हुआ, फिर ये रन हुआ। ठीक है, 2 बार क्यों रन हुआ? क्योंकि वो 4 सेकंड रुक रहा है। ठीक है, फिर टू प्रिंट हुआ, फिर से ये 2 बार, टू जो हमारा है वो 4 सेकंड रुक रहा है ना, एक बार एग्जीक्यूट होने के बाद ये 4 सेकंड रुक रहा है। ठीक है, मतलब उतने देर में वो थ्रेड वन है तब तक वो 2 बार एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि उसमें तो डिले 2 सेकंड का ही है ना, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, देख सकते हैं आप, ये 15, ये 19, इसमें कितना डिफरेंस है? 4 सेकंड का, मतलब ये 4 सेकंड डिले कर रहा है। ठीक है, इसमें कितना डिफरेंस है? थ्रेड वन 2 सेकंड। ठीक है, इसमें इसमें 2 सेकंड। ठीक है, समझ आ रहा है आपको कि हम स्लीप फंक्शन क्यों यूज कर रहे हैं? एक थ्रेड को सस्पेंड करने के लिए कि तब तुम रुक जाओ भाई, दूसरों को काम करने दो। ठीक है, ऐसे ही अगर हम दोनों को ऐसे मतलब दे सेम ही रखे या फिर जीरो ही रखे, ठीक है, जीरो ही रखे, तो देख सकते हैं एट अ टाइम सारे के सारे रन हो गए, हमें दिख भी नहीं रहा, वो एग्जीक्यूट हो भी चुके हैं एट 50 सेकंड, एट द मार्क ऑफ 50 सेकंड ये सारे के सारे रन हो गए भाई, हमें दिखा भी नहीं। हमें देखना था ना कि एक एक थ्रेड कैसे रन हो रहा है, इसलिए हम एग्जांपल हम यहाँ पे क्या करते हैं 4, और यहाँ पे क्या करते हैं हम 6, देखते हैं अभी हमको दिखेगा धीरे धीरे वो रन होते हुए। अभी वो पहले जो जाएगा वो 4 सेकंड रुकेगा, फिर उसके बाद 6 से वो रुकेगा 6 सेकंड। ठीक है, अभी हमको दिख रहा है, अभी वो धीरे धीरे चल रहे, वो 4 सेकंड का और 6 सेकंड का टाइम ले रहे, वो रुका रहे उतनी देर के लिए। ठीक है, ऐसे हमें दिखेगा कि भाई कैसे रन हो रहा है कोड, इसलिए मैंने इसे टाइम दिया था कि, और इतना दिया था कि हमें डिफरेंस पता चले कि भाई अभी इसमें क्या होगा, थ्रेड वन एक बार रन होगा, टी टी टू रन होगा, उसके बाद टी वन 2 बार रन होगा। ठीक है, देख सकते हैं ये 2 बार रन हुआ, एक, दो, क्यों? क्योंकि ये जो थ्रेड टू है हमारा वो 8 सेकंड रुक रहा है, वो बहुत टाइम खा रहा है, उतनी देर में दूसरा काम करके चला जा रहा है अपना। ठीक है, ये होता है डिफरेंस, ये होती है मल्टी थ्रेडिंग। हमने एट अ टाइम 2 थ्रेड बनाए, अभी हमने क्या किया, सिर्फ सिर्फ हम थ्रेड का नाम प्रिंट कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा प्रिंट नहीं कर रहे। ठीक है, ऐसे भी हम और बहुत तो कुछ बना सकते हैं थ्रेड के ज़रिए। ठीक है, एक और प्रोग्राम लेंगे, फिर इसके बाद हम देखेंगे दूसरी वीडियो में कि थ्रेडिंग मॉड्यूल से हम कैसे थ्रेड बना सकते हैं। ठीक है, अभी हम एक और प्रोग्राम लेंगे, यहाँ पे भी हम सी टाइम एंड क्या स्लीप फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे भी हम डेफ करेंगे T1, एक T1 हमारा फंक्शन है। ठीक है, इसमें कुछ आर्गुमेंट हम पास नहीं कर रहे, प्रिंट ये होगा हमारा स्टार्टेड T1 एट एट, मतलब हम यहाँ पे अभी टाइम बताएंगे कि किस टाइम ये प्रिंट हुआ भाई, मतलब कौन से टाइम पे ये स्टार्ट हुआ। ठीक है, फिर यहाँ पे हम स्लीप करेंगे, मतलब सस्पेंड करेंगे उस थ्रेड को कितने, 2 सेकंड के लिए, फिर उसके बाद हम
फिर से प्रिंट करेंगे कि भाई एंड ऑफ T1 एट, टाइम क्यों ले रहा हूँ मैं, टाइम बस आपको दिखाने के लिए कि भाई ट्रेड किस टाइम चालू हो रहा है, किस टाइम बंद हो रहा है। ठीक है, डेफ ये होगा हमारा T2। इसमें भी हम सेम यही लेंगे, बस यहाँ पे होगा हमारा T2। और ये जो है ये 4 सेकंड रुकाएंगे जैसे कि हमने पिछली बार किया था। फिर ये T2 एंड हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद हम एक मेन फंक्शन बनाएंगे जो इन सबको कॉल करेगा। ठीक है ना, अब ये फंक्शन तो बना दिए हमने, पर इसको कॉल कौन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक मेन फंक्शन बनाएंगे जिसके अंदर हम ओके हमें इंपोर्ट करना रह गया है। इंपोर्ट थ्रेड फ्रॉम टाइम इंपोर्ट स्लीप। ठीक है, ये दो ही फंक्शन हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हमें दूसरों की ज़रूरत नहीं है। प्रिंट यहाँ पे भी हम बताएंगे स्टार्ट ऑफ मेन थ्रेड। भाई ये हमारा मेन थ्रेड है ना, मैंने क्या बोला था कि एक मेन थ्रेड होगा, उसके अंदर जो सब थ्रेड होंगे हमारे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हम सी टाइम एक फंक्शन कॉल करेंगे जो हमें टाइम प्रिंट करेगा कि कौन से टाइम में हमारा ये चालू है। फिर यहाँ पे हम दो थ्रेड बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे, जैसे कि यहाँ बनाए थे ऐसे ही सेम टू सेम हम बनाएंगे। ठीक है, दो थ्रेड बनाएंगे हम यहाँ पे। ये एक क्या हो गया अभी, ठीक है, ये दो दो थ्रेड है हमारे। और यहाँ पे अभी कौन सा फंक्शन पे हम रन मार रहे हैं, इसको इसको हम रन कर रहे हैं T1 पे। ठीक है, और आर्गुमेंट हम कुछ पास नहीं करेंगे इसलिए इसे, ठीक है, सेम यहाँ पे भी हम इसको रन कर रहे हैं T2 पे और कोई फंक्शन आर्गुमेंट नहीं कर रहे इसलिए। ठीक है, फिर इसके बाद भाई ये हमारा स्लीप करेंगे हम 6 सेकंड के लिए। ठीक है, मेन थ्रेड हमारा स्लीप हो रहा है। ठीक है, 6 सेकंड के लिए, समझ आ रहा है, ये मेन थ्रेड है। और यहाँ पे जो हम बना रहे हैं ये सब थ्रेड है जो मेन थ्रेड क्रिएट करेगा, और ये अलग काम करेंगे, ये दो फंक्शन काम करेंगे ये, और ये मेन थ्रेड ऐसे ही रुका रहेगा। ठीक है, इसका काम यही है, ये मेन प्रोग्राम रन करने का काम है मेन थ्रेड का। ठीक है, यहाँ पे अब प्रिंट करेंगे कि भाई अभी मेन थ्रेड का काम कब खत्म होगा। ठीक है, एंड ऑफ मेन थ्रेड सी टाइम। ठीक है, अभी ये मेन थ्रेड बना दिया है, पर हमने कॉल भी करना है ना ये मेन फंक्शन। ठीक है, अभी क्या हो रहा है देखो, हमने तीन फंक्शन बनाए, एक मेन, एक T1, एक T2। T1 T2 कुछ नहीं है, बस प्रिंट कर रहे हैं दो कि भाई ये चालू हो गया, ये बंद हो गया, ये चालू हो गया, ये बंद हो गया। मेन जो फंक्शन है वो भी चालू बंद प्रिंट कर रहा है, पर उसके अंदर क्या कर रहा है, T1 को भी कॉल कर रहा है, T2 को भी कॉल कर रहा है। कैसे, थ्रेड बना के कॉल कर रहा है, ऐसे ही नहीं कॉल कर रहा है। अगर हम विदाउट थ्रेड बना के कॉल करेंगे तो पहले T1 एग्जीक्यूट होगा, फिर T2 एग्जीक्यूट होगा। पर हम थ्रेड बना रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है, एट अ टाइम T1 और T2 दोनों भी रन होंगे। ठीक है, ये है थ्रेडिंग का फायदा। ठीक है, देख सकते हैं स्टार्ट ऑफ मेन थ्रेड हमने स्टार्ट किया 17 सेकंड पे। फिर उसके बाद थ्रेड 2 स्टार्ट हुआ 17 सेकंड पे, थ्रेड 1 भी स्टार्ट हुआ 17 सेकंड पे।
पर ये जो है ये 4 सेकंड रुक रहा है, तब तक ये प्रिंट हो रहा है, ठीक है। फिर T2 फिर से एक बार 2 बार रन हो रहा है ना, ये स्टार्ट और एंड दोनों प्रिंट हो रहा है, ठीक है। देख सकते हैं ये 17 पे चालू हो गया T2, कितनी देर रुका, कितनी देर, 2 सेकंड, 19 पे ख़त्म, ठीक है, एंड। ये 17 पे स्टार्ट हुआ T2 को कितनी देर रुकाया था हमने, 4 सेकंड, 4 सेकंड के बाद देख सकते हैं स्टॉप हो गया, एंड हो गया, ठीक है। ये देख सकते हैं 17 पे हम इसको कितनी देर तक रुकाया था हमने, 6 सेकंड, ठीक है। देख सकते हैं 6 सेकंड के बाद ये भी ख़त्म हो गया, ठीक है। वो थ्रेड ख़त्म हो रहा है पर बाकी के थ्रेड चल रहे हैं, ठीक है। उसको हम स्लीप कर रहे हैं पर बाकी के थ्रेड चल रहे हैं, बाकी के थ्रेड चालू है। वो फंक्शन का काम ही है कि उस फंक्शन को, बस उस थ्रेड को वो रुकाता है, बाकी के थ्रेड कंटिन्यूअसली चलते रहेंगे पैरेलल में, उनको कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है। बस इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। अगली वीडियो में हम देखेंगे फिर से 2-3 प्रोग्राम देखेंगे, मल्टी थ्रेडिंग देखेंगे बाय थ्रेडिंग मॉड्यूल। हमने अभी देखा सिर्फ थ्रेड मॉड्यूल जो एज अ फंक्शन थ्रेड बनाता है, और जो थ्रेडिंग मॉड्यूल है वो एज अ ऑब्जेक्ट थ्रेड बनाता है, ठीक है। वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादातर हम थ्रेडिंग मॉड्यूल से ही यूज़ करेंगे, क्योंकि वो जो है ऑब्जेक्ट, जो थ्रेड से बनता है ऑब्जेक्ट, वो अच्छा होता है। कभी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच एज अ फंक्शन से अच्छा ही होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्लेलिस्ट में डेली वीडियो अपलोड होते रहेंगे, सीक्वेंस वाइज होंगे, बस आपको प्ले करना है और सारे वीडियो देख लो, पूरा का पूरा पाइथन का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सब्सक्राइब किया नहीं है तो कर दो, ठीक है। गुड बाय।